क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, आप सभी से पूछेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि भैया वंशागत लक्षण बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप 2022 और 23 का पेपर उठाओगे तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बहुत छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है कि भैया वंशागत लक्षण, और दूसरा बच्चों लक्षण कौन सा है? उपार्जित लक्षण। अब इनसे क्या मतलब है, और कोई दो वंशागत लक्षणों को भी बता दो, ऐसा भी बोला गया है। अब बहुत प्यार से सुनना मेरी बात, एग्जाम्पल लेता हूं थोड़ा फनी सा, ठीक है? चलो देखो जरा गौर से देखना। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कौन है, मान लीजिए कौन है, बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए कि ये कौन है? ये है ऐश्वर्या राय। कौन है बेटा? ये कौन है? ऐश्वर्या राय। ये कौन है बेटा? ये है ऐश्वर्या राय, ठीक है? ये है ऐश्वर्या राय, और ऐश्वर्या राय जी की एक लड़की हुई। ऐश्वर्या राय जी की क्या हुई? एक लड़की हुई, ठीक है? ऐश्वर्या राय जी की क्या हुई? एक लड़की हुई। अब ये जो ऐश्वर्या राय जी हैं और इनकी एक लड़की हुई, ठीक है? इनकी एक क्या हुई? लड़की हुई। और अब ये जो ऐश्वर्या राय जी की क्या हुई? एक बेबी होता है इनको, ठीक है? अब देखा गया कि भैया ऐश्वर्या राय जी की जो आंखें थी, ऐश्वर्या राय जी की जो आंखें थी वो कैसी थी? ऐश्वर्या राय जी की जो आंखें थी वो कैसी थी? कलरफुल थी भैया, इसमें बहुत बेहतरीन सा कलर था, राइट? फिर उसके बाद देखा गया कि अरे इनकी जो बच्ची पैदा हुई उसकी आंखें भी कैसी हो गई? भैया उसकी आंखें भी नीली है। तो ऐसे लक्षण जो ऐश्वर्या राय जी से कहां पहुंचे? उनकी लड़की में पहुंच गए। या इनको लड़का हुआ और मान लीजिए कि उनके लड़के की आंखें भी कैसे हैं? ऐश्वर्या राय जी जैसी हैं। तो ऐसे लक्षणों को कौन से लक्षण बोलते हैं भैया? वंशागत लक्षण बोलते हैं। कौन से लक्षण बोलते हैं बेटा? वंशागत लक्षण बोलते हैं, ठीक है? कौन से लक्षण बोलते हैं भैया? वंशागत लक्षण बोलते हैं। यानी जो मम्मी से कहा किसमें चले गए? बच्चे में चले गए, या पिताजी से किसमें चले गए? बच्चे में चले गए। अभिषेक बच्चन जी खूब लंबे हैं, अब पता चला कि इनकी लड़की भी क्या हो गई? खूब लंबी हो गई। तो ऐसा लक्षण क्या कहलाएगा? वंशागत लक्षण कहलाएगा, राइट? क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि उपार्जित लक्षण क्या है। मैं डिफिनेशन भी लाया हूं, लेकिन उन्हीं के लिए ना जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब की एक बड़ी पुरानी प्रथा है कि जब तक नई चीजें लॉन्च होती रहती हैं तब तक बच्चों के अंदर क्रेज रहता है, और उसके बाद जैसे ही चीजें कुछ दिन मोटिवेशन चला जाता है फिर लगता है मारो यार बाद में पढ़ेंगे। ये सच है ना? ये सच है। और फिर उसके बाद जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाला टीचर होता है उसको लगता है अरे ये तो भाई गलत हो गया, हाँ बच्चे तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। कैसे इंटरेस्ट ले लेंगे भैया? कैसे इंटरेस्ट ले लेंगे? अभी देखो जरा आगे दूसरा लक्षण देखना। अब मान लीजिए कि कौन है बेटा? ये आपके शिवम सर हैं, ठीक है? मान लीजिए कौन है बेटा? ये आपके शिवम सर हैं, ठीक है? मान लीजिए क्या है बेटा? ये आपके शिवम सर हैं। शिवम सर के जो बाल हुए ना वो कैसे कैसे बाल हुए भैया? घुंघराले बाल हो गए, राइट? अब शिवम सर के घुंघराले बाल है तो इनके बच्चे हुए, उनके भी घुंघराले बाल हो गए। तो ये भी कैसा लक्षण होगा? ये भी हमारा वंशागत लक्षण होगा। लेकिन मान लीजिए कि शिवम सर हुए, अब शिवम सर का लड़का पैदा हुआ, ठीक है? शिवम सर का लड़का पैदा हुआ। अब शिवम सर के जो कान थे वो कैसे थे? ऐसे थे, है ना? लेकिन इनका लड़का पैदा हुआ, उसके कान कैसे हुए? ऐसे हैं। तो ये जो लक्षण शिवम सर के लड़के में गए, हो सकता है कि शिवम सर की वाइफ से गए हो। तो ये लक्षण भी कैसे होते हैं? वंशागत लक्षण होते हैं। पर अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आप मुझे देखो, मेरी आंखों के ऊपर एक छोटा सा निशान है। हो सकता है कि मेरे जब बच्चे हों तो उनके ये निशान ना हो। यानी ऐसा लक्षण जो मानव जीवन को उस जीवन में मिलता है वो उपार्जित लक्षण कहलाता है। अब मान लीजिए कि इन केस मुझे चोट लग जाए, मेरा ये अंगूठा हट जाए, यहाँ से अंगूठा हट जाए, तो मेरे जो बच्चे पैदा होंगे क्या उनको उनके पास ये अंगूठा नहीं होगा? होगा क्यों नहीं? है ना? एक चूहे की अगर पूंछ काट दी जाए, एक चूहे की अगर पूंछ को काट दिया जाए और फिर उसके बाद उनके जो चूहे के दूसरे बच्चे जो पैदा हो जाएं, क्या उनके पास पूंछ नहीं होगी? होगी क्यों नहीं? यानी ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से हमें दूसरी पीढ़ी में जाते हुए दिखते हैं, जैसे वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं उनको हम लोग वंशागत लक्षण बोलते हैं। और ये लक्षण कहाँ पे उपस्थित होते हैं? ये लक्षण बेटा कहाँ पे उपस्थित होते हैं? ये लक्षण डीएनए में उपस्थित होते हैं। तो क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? बोलो, क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है ना? कि भैया वे लक्षण जो हमें माता पिता से मिलते हैं और वो संतानों में जाते हैं वो हमारे वंशागत लक्षण कहलाते हैं।
अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे आंखों का रंग, क्योंकि हमसे उदाहरण भी तो पूछा है, हमसे क्या पूछा है, उदाहरण भी तो पूछा है, तो ये हो गया आंखों का रंग। फिर उसके बाद त्वचा का रंग। अब पता चला कि मैं तो काला हूं, मैं तो काला हूं, और मेरी बीवी क्या है, गोरी है। अब पता चला मेरे बच्चे पैदा हो तो वो काले हो जाए, इसका मतलब मेरे अंदर का गुण मेरे बच्चों में चला गया। देसी एग्जाम्पल एकदम ले रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ कि बीजों का रंग। अब पता चला कि टमाटर का बीज जिस कलर का होगा तो दूसरे टमाटर का बीज भी उसी कलर का होगा। तो ये लक्षण जो कहलाते हैं, ये कौन से लक्षण कहलाते हैं, ये लक्षण कहलाते हैं हमारे कौन से, वंशागत लक्षण। तो बोलो यहां तक समझ में आया। अब पेपर में आया कि भैया उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण वे लक्षण जो हमें अपने जीवन में मिलते हैं, कि भैया इनकेस मुझे कोई दुर्घटना हो जाए हमारे साथ, मेरा कान कट जाए, अब मेरे बच्चे होंगे तो क्या कान नहीं होगा, उनके पास कान होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने कहा कि उपार्जित लक्षण, यानी कि ये लक्षण व्यक्ति के जीवन काल में बनते हैं। ये लक्षण कहां पर बनते हैं, व्यक्ति के जीवन काल में बनते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, है ना। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। जैसे अब पता चला मैं तो दुबला पतला, मेरे बच्चे हो जाए बिल्कुल डंडी पतले से, मेरी दुर्घटना में कोई उंगली कट जाए तो क्या मेरे बच्चों की उंगली नहीं होगी, होगी क्यों नहीं, है ना। तो ये जो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे उपार्जित लक्षण होते हैं। अब ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है। अब आप इसको ना तैयार करके जाओ तो दिक्कत है। समझ गए, आ गई मेरी बात, समझ गए ना, बोलो क्लियर इतनी बात। चले आगे, चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास एक पिक्चर है, जरा ध्यान से देखो। इस पिक्चर को देखोगे तो आपको ये आइडिया होगा कि भैया देखो इसके कान कैसे हैं। अब अपने अपने कान मत देखने लगना, ठीक है। इसके कान कैसे दिख रहे हैं, मुझे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कान मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, एकदम चिपके हुए कान दिखाई दे रहे। देखो ये इसके कान मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, चिपके हुए कान दिखाई दे रहे हैं एकदम। और इसके कान कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो मेरे लटके हुए, कुछ लोगों के कान एकदम ऐसे चिपके हुए होते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे चिपके हुए होते हैं। फिर उसके बाद देखो इन औरतों को, देखो इसकी आंखों का रंग देखो, इसकी आंखों का रंग देखो कैसा आपको दिखाई दे रहा, इसकी आंखों का रंग देखो आपको कैसा दिखाई दे रहा। तुम्हें पता भी है 5 करोड़ में कितनी जीरो होती है? तुम चलो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं लेना, चलो।